हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक भी। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ लव के बारे में। सेल्फ़ लव के बारे में, सेल्फ़ लव की टेक्निक मैंने पहले भी शेयर किया है। आप में से बहुत लोग, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, उन्होंने भी देखा होगा। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे प्रीवियस वीडियो में भी कि आप सेल्फ़ लव को लेकर और भी ज़्यादा वीडियोस बनाइए और भी टेक्निक्स बताइए, या बताइए कि हम कैसे सेल्फ़ लव कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ़ लव जो टर्म है वो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोग अप्लाई करते हैं, कुछ लोगों को पता होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, एंड कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि सेल्फ़ लव क्या होता है। ओके। और ना वो खुद को प्यार कर पाते हैं, ना वो दूसरों के सामने खुद को इन्फीरियर फील करते रहते हैं, और उसी तरीके से उनकी साइकिल्स जो है चलती रहती है और वो सेल्फलेसली काम करते रहते हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है आपके लाइफ में। देखिए, सेल्फ लव का मतलब है खुद को प्यार देना, ठीक है। खुद के आत्मा को, अपने आप को एक्सेप्ट करना, यानी कि अपनाना, जैसे भी आप हो, जैसे आपका व्यक्तित्व है, जैसे आप दिखते हो, सब कुछ अपनाना, ठीक है। और अपने जैसे आप दूसरों को प्यार करते हो, दूसरों के लिए केयर करना, दूसरों से प्यार करना, दूसरों के बारे में सोचना, वैसे ही सेल्फ लव का है कि खुद के बारे में सोचना, खुद को प्यार देना, खुद की ज़रूरतों को पूरा करना और खुद की ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है? देखिए, इंसान के लाइफ में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने जो जो फैक्टर्स, जो जो फेजेस बनाए हैं, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, लवर पार्टनर इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंपॉर्टेंट है खुद के, ठीक है। और बाकी चीज़ें, जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई है, एक ह्यूमन बीइंग को जो एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेल्फ लव करने से क्या होता है ना, देखिए, सबकी लाइफ सेम नहीं होती है। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, लेकिन सेल्फ लव जब आप के अंदर रहेगा ना, तो आप हर एक सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील करेंगे। आप हैप्पीनेस को और अच्छे से महसूस कर पाएंगे और सैडनेस से आप आराम से निकल जाएंगे अगर आपके अंदर सेल्फ लव रहेगा। अगर आपके साथ लोग हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपके अपने आपके पास है, आपको प्यार करने वाले आपके पास है, तो आप बहुत अच्छे से रहोगे, खुश रहोगे, ब्लेस्ड फील करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं रहेगा, सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, किसी का प्यार आपको नहीं मिलेगा, तब भी आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क या बहुत ज़्यादा दुख नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आपके अंदर सेल्फ लव रहेगा। तो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने लिए, आपके लिए। अगर आपके अंदर सेल्फ लव है, अगर आप खुद को अपनाते हो, खुद को प्यार करते हो, तो समझ लेना कि आप जो है ना, ईश्वर के सबसे करीब है और ईश्वर आपके साथ है। और वर्शिपिंग जो है, ईश्वर की जो आप पूजा करते हैं, वो रियल पूजा तब होगी जब आप अपने आप को अपनाओगे, क्योंकि आपके शरीर में आत्मा वास करती है और ये जो आत्मा है, ये भगवान का क्रिएशन है। ओके। चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से, अगर आपको सेल्फ लव करने में दिक्कत आती है, या लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, या हेक्टिक लाइफ है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि खुद को प्यार कैसे करें, कैसे किया जा सकता है, हमको तो समझ नहीं आता, तो मैं आपको ईजी टेक्निक्स बताऊंगी, जिससे अगर आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करते हैं तो ज़रूर आपको नज़र आएगा कि आपको दूसरों के जजमेंट से या दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप जैसे भी हो, उससे आप पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, और उसके साथ साथ आपके अंदर कोई डर काम नहीं कर रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं है, या कोई इन्फीरियर वाली फीलिंग्स नहीं है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। आप जिस भी तरीके से अपने आप को कैरी करेंगे, जिस भी तरीके से आप रहेंगे, सोसाइटी या आपके आसपास के लोग आपको उसी तरीके से पसंद करने लगेंगे, आपको एडमायर करने लगेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन उससे हाई होगी, ठीक है। और आपको नज़र आएगा कि जो अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं ना, वो बहुत कम होने लग जाएंगे अगर आपके सेल्फ लव अच्छी तरीके से आप करना शुरू करेंगे, एंड वो चीज़ में आपकी सोल जो है हैप्पी होना शुरू होगी। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर वन बाय वन कुछ तरीके आपको बताऊंगी जो आप इंक्लूड कर सकते हो, और डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने में नज़र आएगा, और आप खुद में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करेंगे। अगर आपको बहुत तकलीफ होती है, अकेलापन महसूस होता है, बार बार एम्प्टीनेस महसूस होता है, ठीक है, सब कुछ रहते हुए भी कुछ खाली खाली लगता है, या आपको लगता है कि आपको प्यार, ज़िंदगी में प्यार ही चाहिए कंप्लीट करने के लिए, सेल्फ लव जब आपके अंदर आ जाएगा, आपको अपने आप में ही बहुत ज़्यादा लगेगा कि नो, आई एम इनफ। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमन है, हर एक इंसान को ज़रूरत पड़ती है हर एक काम के लिए, बट आप
मैक्सिमम टाइम फुलफिल्ड महसूस करोगे, ठीक है, खुश महसूस करोगे। सो चलिए, तो सबसे पहले चीज़ आपको करना है जर्नलिंग, ठीक है। आपको अपने लिए एक अलग से, देखिए मेरे पास यहाँ पर एक नॉर्मल सा नोटबुक आपको दिख रहा होगा, आप चाहे तो नॉर्मल सी डायरी ले सकते हैं, नॉर्मल सा नोटबुक, नोटपैड, कॉपी, जो भी आप कहो वो आप ले सकते हो। एक न्यू नोटबुक आप अपने लिए लीजिए, एक न्यू जर्नल या डायरी अपने लिए आप खरीदें या लीजिए, ठीक है। और उसे आपको बस इस काम के लिए, सेल्फ लव के काम के लिए ही रखना है, उसमें आपको कोई अलग से और काम नहीं करना है। सो इसलिए आई वुड प्रेफर कि आप न्यू खरीदें। जैसे ही आप सुबह को सबसे पहले उठेंगे, बिना मुंह धोए, बिना कुछ किए बेड से उठिए, अपने नोटबुक लीजिए, आप पेन उठाइए। पेन आप कोई भी कलर का उठा सकते हैं, बट ब्लू उठा लीजिए, सबसे इजीली अवेलेबल है और अच्छा भी है। आप ब्लू पेन उठाइए, ठीक है। और सबसे पहले आपको नींद से उठते ही बिना कुछ किए 2 चीज़ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे कि पेज है, इसे आप इस तरीके से पार्टीशन कर लीजिए, ठीक है। पार्टीशन आपने कर लिया। सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे कि आपको अपने अंदर क्या क्या पसंद है, ओके। सो जैसे कि अगर आपको एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अपने आप में पसंद है कि आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हो, ठीक है। सो आप लिखोगे आई एम वेरी गुड एट कुकिंग, और इसे आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं बस इंग्लिश में लिखो, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आपका मदर टंग है, आपको लिखने आता है, जिस भी भाषा में इजीली आप लिख सकते हैं, ठीक है। एकदम परफेक्शन के साथ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो जो आपको अपने अंदर अच्छा लगता है, जैसे कि आपको खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आपको अपना खुद का खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो वो आपने लिख दिया। दूसरा आपने लिख दिया कि आपको बहुत एम्पैथेटिक हो, आप दूसरों के दर्द को समझते हो, तो वो आपने लिख दिया। और जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ आपको अपने अंदर अच्छी लगती है वो आप लिखिए, जितना याद आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटा यहाँ पे देना है और सारा लिखना होगा, नहीं, 2 से 3 या 1 भी आप लिख सकते हो, मतलब इंस्टेंटली 1-2 मिनट के अंदर जितना आपको याद आ रहा है वहाँ पर लिखिए। दूसरे साइड आप लिखिए कि आपको अपने अंदर क्या नापसंद है। जैसे कि अगर आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो आप इस तरफ लिखोगे कि आपको पसंद नहीं है कि चलो लिख लेते हैं, आई डोंट लाइक द वे आई गेट एंग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी भाषा में अगर लिख सकते हो। और क्या क्या नापसंद है आपको अपने अंदर, जिसे आप चेंज करना चाहते हो या आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगता, वो आप लिख सकते हो। तो वो भी आप जितना दिमाग में 1 दिन में आए, जल्दी जल्दी आप लिख लो, ठीक है। आपने लिख दिया। और ऊपर में आप नॉर्मली भी लिख सकते हो कि पसंद नापसंद, ऐसे भी लिख सकते हो। डायरेक्टली एक तरफ आपको अपने जो चीज़ें अच्छी लगती है वो, और एक तरफ जो नहीं अच्छी लगती है वो, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ही पार्टीशन करना, मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा कर दिया एनीवे। और इधर का नीचे का जो पेज का जगह बचेगा, आपकी कॉपी या नोटबुक किसी भी साइज़ की हो सकती है, छोटी बड़ी आपके ऊपर डिपेंड करती है। थोड़ी सी मीडियम साइज़ की ही आप ले सकते हो, ताकि आप आराम से लिख सको, ठीक है। और नीचे अब आपको अफर्मेशंस लिखना है। किस तरीके से अफर्मेशन लिखना है? सबसे पहले तो आपको लिखना है कि आई एक्सेप्ट माई फ्लॉस, यानी कि मैं अपने कमियों को अपनाता हूँ या अपनाती हूँ, ठीक है। इसे भी आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप अफर्मेशंस लिखोगे, और जब आप लिखोगे ना तो पूरा मन लगा कर लिखोगे, ठीक है। तो आई एक्सेप्ट माई फ्लॉस, फ्लॉस मतलब कमियाँ आप कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाई डे, ठीक है। और आई एम बिकमिंग बेटर वर्जन डे बाई डे, यानी कि मैं पहले से ज़्यादा दिन ब दिन अच्छा कर रहा हूँ या अच्छा कर रही हूँ, या फिर मैं तरक्की कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कन्वर्ट करके बता रही हूँ। सो आई एम इम्प्रूविंग और आई एम बिकमिंग बेटर डे बाई डे, ठीक है। इस तरीके से एफर्मेशन करना है, मतलब जो चीज़ आप चाहते हो उसे आपको इस तरीके से लिखना है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट में आप कर पा रहे हो या कर रहे हो, इसी कहते हैं एफर्मेशन, ठीक है। और एफर्मेशन से आपको बहुत चेंज नज़र आएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है आई लव माई सेल्फ, यानी कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये भी आप किसी भाषा में लिखिए, जो भी आपका लैंग्वेज है आप आराम से लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है
आई एम टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और यानी कि मैं किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने आप पे डिपेंडेंट हूँ मेरी हर एक खुशियों के लिए, ठीक है, फॉर माई हैप्पीनेस। आपको मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बेकार लग रही होगी, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग आराम से समझ जाएं। अगर आपको समझ ना आए आप फिर से वीडियो को देखिए, आराम से सुनिए, नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, फिर आप उस चीज़ को फॉलो कर पाओ, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से 3-4 अफर्मेशंस आप डेफिनेटली कीजिए और नीचे लिख दीजिए थैंक यू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर लविंग मी, ठीक है। यानी कि भगवान और इस ब्रह्मांड को ढेर सारा शुक्रिया कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, ठीक है। ये लिख के आपका कंप्लीट हो गया जर्नलिंग कार्ड। तो ये जो फर्स्ट काम है, आप अपने आप में क्या पसंद करते हो, क्या ना पसंद करते हो, और अफर्मेशन, ये आपको हर एक मॉर्निंग में नींद से उठ के ही बिना मुंह धोए कुछ किए आपको लिख देना है फटाफट। आप जल्दी जल्दी कर सकते हो ये काम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट, या चलो अगर आप बहुत स्लो लिखते हो या थोड़ा टाइम लगाते हो 10 मिनट आपको लग सकता है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो भी आप इसे जल्दी भी कर सकते हो, 1-2 लिख कर, ठीक है, 2-3 मिनट में भी आप कर सकते हो इसे। इसे आप डेली कीजिए, ठीक है। डेली आप सेम चीज़ भी पसंद नापसंद में लिख सकते हो, या जो अगर कुछ नया नया याद आ रहा है वो भी लिख सकते हो। और अफर्मेशन आप इसी तरीके से लिख सकते हो, थोड़ा बहुत अगर आप चेंज करना चाहते हो, अपनी मर्जी से लिखना चाहते हो, वो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको अफर्मेशन इस तरीके से लिखना है कि वो प्रेजेंट में हो रहा है, या वो प्रेजेंट में आप कर रहे हो, या प्रेजेंट में वो चल रहा है, जो चीज़ आप फ्यूचर से या चेंज करना चाहते हो बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये कीजिए, ओके, कि इस तरीके से लिखना शुरू करें, रूटीन में डालें, इसे एवरीडे करें, ठीक है। और ट्राई ही करें कि नींद से उठकर ही आप करें। इन केस अगर नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी रहती है, सुबह सुबह आपको काम रहता है, जॉब वॉब में जाना रहता है, तो आप काम वगैरह से आकर भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं फ्री टाइम में। बट मैक्सिमम के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर से ज़रूर सुबह उठकर इसे ज़रूर करें, ठीक है। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप जो है रोज़ क्वार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ क्वार्ट्स का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है, अपने लिए। आप रोज़ क्वार्ट्स का रॉ स्टोन आता है, टम्बल स्टोन आता है, मतलब पीसेस में, उसे आप अपने जहाँ पे आप सजते हो या जहाँ पे आपका वैनिटी है वहाँ पर आप रख सकते हो उसे। आपके स्टडी टेबल पे आप रख सकते हो, आपके वर्क प्लेस में जहाँ पे आपका डेस्क जो है वहाँ आप रख सकते हो, आपके बैग जिस बैग को आप हमेशा कैरी करते हो, ठीक है, काम में जाने के लिए, घूमने जाने के लिए, उस बैग के अंदर वो स्टोन का पीस आप रख सकते हो। या फिर आप ब्रेसलेट्स को वेयर कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट्स अगर आप एनर्जाइज्ड वेयर करते हो, या एनर्जाइज स्टोन रोज़ क्वार्ट्स का आप अपने पास रखते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है, बिकॉज उससे आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो प्यार है दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को देने के लिए, दूसरों के साथ करने के लिए, वो आपको अपने आप के लिए भी महसूस होने लगता है रोज़ क्वार्ट्स वेयर करने से। और ये बस मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये पूरी तरीके से रियल है, रियल एक्सपीरियंस है बहुत लोगों का, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स का भी बहुत है, बहुत सारे लोगों ने इसे वेयर भी किया है सेल्फ लव के लिए, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये लव रिलेशनशिप के लिए तो वर्क करता ही है डेफिनेटली, बट इसे अगर आप सेल्फ लव के लिए एनर्जाइज करवाओगे तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये आप खुद से भी परचेज करके वेयर कर सकते हो, खुद से परचेस करके एनर्जाइज करके भी रख सकते हो, या फिर मेरे पास से भी आप परचेस कर सकते हो, ब्रेसलेट के फॉर्म में, रॉ स्टोन के फॉर्म में, टम्बल स्टोन्स के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, जैसे भी आपको चाहिए, ओके। तो इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हो सेल्फ लव के लिए, ये बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए। और परचेस करने के लिए व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इंस्टा आईडी गिवन है, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, वहाँ आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बुकिंग के लिए आपकी बुकिंग्स हो जाएगी। और डिस्काउंटेड प्राइसेस में है रोज़ क्वार्ट्स के ब्रेसलेट, तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा दूसरा वे। तीसरा वे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, तीसरा वे ये है कि आपको एवरी फ्राइडे जब आप बाथ लेंगे वाटर में, यानी कि जो भी पानी में आप नहाते हैं उसे किसी भी कंटेनर तो नहीं कहूँगी, बाल्टी वगैरह जो आप लोग का होता है, ओके, उसमें आपको मिल्क डालना है, ठीक है। मिल्क आप बस थोड़ा सा आपको डालना है, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जैसा भी हो, ठीक है। एक बाल्टी पानी में आपको 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच कच्चा दूध, ठीक है, बॉइल्ड नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध जो डायरेक्ट आता है वो कच्चा दूध डाल के आपको नहाना है, ठीक है। इसे आपको हर एक फ्राइडे में करना है, और हर एक फ्राइडे में आपको ट्राई करना है कि दोपहर से पहले आप नहा लो। जब ये दूध
थोड़ा सा दूध पानी में मिला के जब आप नहाओगे, आप ट्राई करो कि इसे दोपहर 12 बजे के पहले आप नहा लो। इसे भी आप हर फ्राइडे को कीजिए। डेफिनेटली सेल्फ लव में आपको बहुत मदद मिलेगी, ठीक है, और आपको चेंजेस डेफिनेटली नज़र आएंगे। ओके, ये हो गया थर्ड। फोर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए सबसे पहले, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं खाने जाने का मन है, आप खुद से जाइए। अगर आपको मन कर रहा है कुछ खरीदने का, आप खरीदिए अपने लिए, ठीक है। अगर आपको कहीं कुछ खाने का मन कर रहा है अपने लिए, आप खाइए, ठीक है। हाँ, सेविंग करना ज़रूरी है, ठीक है, या बेवजह के फिजूल खर्ची ना करना भी ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार खुद को डेट पे लेके जाना, अकेले घूमने जाना, खाना अपने मन के मुताबिक, खुद को सेल्फ पैम्पर करना, खुद के स्किन केयर करना, या सैलून में जाना, अपने आप को थोड़ा सा प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट देना, ये भी ज़रूरी है। इसे आप मंथ में एक बार करो, वीकली भी कर सकते हो, जिस तरीके से आपको सही लगे, ठीक है। तो खुद की ज़रूरतें के लिए एक माइंडसेट रखो कि हाँ, दूसरे लोग आपके लिए ज़रूर कर सकते हैं, दूसरे लोग आपके लिए करेंगे भी, आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी हो। बट सबसे पहले आपको अपने लिए भी अपने ज़रूरतों को पूरा करना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये मुझे आकर देगा या देगी, ये मेरे लिए करेगा या करेगी, ठीक है। तो वीक में एक बार या मंथ में एक बार ज़रूर अपने आप को पैम्पर कीजिए, टाइम निकालिए, स्किन केयर कीजिए अच्छे तरीके से, अच्छा डाइट लीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपने हेल्थ को, अपने फिजिक को ठीक रखने की कोशिश करें। ओके, मेकअप करने का मन है, मेकअप करें, स्किन केयर करने का मन है, स्किन केयर करें, कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, अच्छा खाइए, घूमने का कहीं मन हो रहा है बट कोई नहीं है, बट वेट मत कीजिए, अपने आप निकल जाइए, घूमिए, एंजॉय करें लाइफ को, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर करें। कोई आपको मना कर रहा है और आप वो चीज़ करना चाहते हो बट किसी और की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरीके से अपने मन को कभी नहीं मारना है, कॉम्प्रोमाइज़ कभी आपको नहीं करना है इन सारे मामलों में। जहाँ पे आप गलत नहीं हो, ठीक है, जहाँ पे आपको पता है कि ये चीज़ सही है, गलत नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको कहीं से रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, या प्रेशर बनाया जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, ठीक है, और एनालाइज करना है कि जो आप करना चाहते हो या जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है या नहीं। अगर सही है तो आप कीजिए उस चीज़ को, ठीक है। किसी और की वजह से आप अपने लाइफ को नहीं रोक सकते, या कोई और आपकी लाइफ के डिसीजंस या आपके लाइफ को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। इसे हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक है। तो सेल्फ लव जब आप अपने अंदर लाओगे ना, तो आपके आसपास के लोगों के अंदर भी एक रिस्पेक्ट बना रहेगा आपके लिए, ठीक है। वो समझेंगे कि नहीं, आप एक पावरफुल इंसान है, आपके अंदर सेल्फ लव है, तो कभी भी उनके दिमाग में नहीं आएगा कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो आपको यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको दुख दे सकते हैं। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपकी एनर्जी इस तरीके से काम करेगी कि उनको वो वाइब मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो अगर आप कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं ज़्यादातर लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, तो ये इसी कारण से ये निकल कर आता है क्योंकि सेल्फ लव की कमी होती है आप लोगों में, ठीक है। आप खुद के बारे में बाद में सोचते हो, पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगते हो, या टॉक्सिक सिचुएशन में भी काम किए जाते हो, एफर्ट डाले जाते हो और वैलिडेशन ढूंढते हो दूसरों की तरफ से। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। खुद को पहचानना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है और बस खुद को प्यार करना है, ठीक है। और कोई कुछ भी बोले, कोई आपको बोले कि आप अच्छे नहीं हो, देखिए कुछ लोगों को आप बहुत अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को आप बहुत बेकार भी लग सकते हो, तो सबकी अलग अलग परसेप्शंस रहेंगी, सबका नज़रिया अलग अलग रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, आप बेकार हो। तो अगर लोग आपके ऊपर कोई जजमेंट पास करते हैं, लोग आपको कुछ बुरा बोलते हैं, तो एक कान से सुनिए, एक कान से निकालिए, ठीक है। क्योंकि एक फ्रेज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि जो इंसान जैसा है उसको सामने वाला भी वैसा ही दिखेगा। सो आप किसी के मेंटालिटी को, थॉट प्रोसेस को या फिर जजमेंटल थॉट्स को कभी भी कंट्रोल या चेंज नहीं कर सकते। तो आपको कभी भी ट्राई नहीं करना है कि दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आप कुछ करो। अगर आपको कुछ करना ही है, सबसे पहले आप अपने आप को इम्प्रेस करो, ठीक है। तो एकदम खुशी से जियो, आप इंजॉय करते करते जियो, ठीक है। और बिल्कुल भी आपको सैड फील नहीं होना है, बिल्कुल भी देखिए कमियां हर एक इंसान के अंदर आती है, ठीक है। कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना है किसी और से, कभी भी किसी और से जेलस नहीं होना है। बस हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए ईश्वर ने जितना भी दिया है, जैसा भी दिया है, और इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहिए,
ना मन में कंपैरिजन लाइए, ना मन में सैडनेस लाइए, ना मन में जेलेसी लाइए। ये कुछ चीज़ें अगर आप अपने दिलो दिमाग से हटा देंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे, चाहे लव लाइफ की हो, करियर की हो, फाइनेंसिस की हो, या कोई और रीज़न की वजह से हो, वो धीरे धीरे हटने लगेगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आपका माइंडसेट अगर थोड़ा सा चेंज होगा गाइस, उससे आपसे जुड़ा हुआ जो इन्वायरमेंट है वो पूरा चेंज होता है। ट्रस्ट मी, ठीक है। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है, हमें पता नहीं होता है, ठीक है। सो आप जैसा सोचना समझना शुरू करेंगे, ठीक है, अपने लिए, अपने लाइफ के लिए, वैसा रिफ्लेक्शन आपको बाहर की दुनिया से देखने को मिलेगा। सो अपने लाइफ को बेहतर बनाइए, अपने आप को प्यार करें, और देखिए कि किस तरीके से सोसाइटी, यूनिवर्स भी आपको प्यार करती है, और आप उतनी ही अच्छी एनर्जी रिसीव करते हो जितना आप खुद पे इन्वेस्ट करते हो। सो गाइज, आई होप इट हेल्प्ड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर करें, बिकॉज सेल्फ लव की सबकी ज़रूरत है। नो मैटर आप किसी भी एज में हो, ओके। सेल्फ लव सबको करनी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो हमारे परदादा या नाना दादी नानी कोई भी हो, सबको सेल्फ लव करने का हक है, और सबको सेल्फ लव करना चाहिए। ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको और भी कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं क्लियर करने की ट्राई करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।